हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। हम आज की क्लास में फ्लेमिंगो बुक की सेकंड पोइम, जो 12th क्लास की बुक है, उसकी सेकंड पोइम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। स्लम होता है ए डर्टी प्लेस ऑफ लिविंग, रहने का स्थान जो गंदा हो, जिसको हम गंदी बस्ती कहते हैं। एन एलिमेंट्री, एलिमेंट्री होता है प्राथमिक, जिसको हम प्राइमरी कहते हैं। एक प्राइमरी स्कूल क्लासरूम, एक प्राइमरी स्कूल के क्लासरूम का वर्णन है इन ए स्लम, एक गंदी बस्ती में। ये पोइट जो है स्टीफन स्पेंडर, ये इंग्लैंड से बिलोंग करता है और एक पैसिफिस्ट रहा है, एक सोशलिस्ट रहा है, और यहाँ पे वो वर्णन कर रहा है प्राइमरी स्कूल जो एक स्लम में बनी हुई है उसके क्लासरूम का कंपैरिजन में अमीर लोगों के स्कूल से। अब पढ़ते हैं पोइम को। बिफोर यू रीड, हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल? क्या आप कभी गए हो और देखा है एक एलिमेंट्री स्कूल को, एक प्राथमिक स्कूल को, एक प्राइमरी स्कूल को इन ए स्लम, एक गंदी बस्ती के? व्हाट डज इट लुक लाइक? यह कैसा दिखाई देता है, इसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। पोइम बहुत अच्छी है, बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेज का यूज किया गया है, साथ साथ अपन उनकी भी बात करते रहेंगे। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, फार फार फ्रॉम फर्स्ट लाइन में एलिट्रेशन का यूज हुआ है। एलिट्रेशन क्या होता है? एक ही लेटर की साउंड बार बार रिपीट होना। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, फार फार फ्रॉम का मतलब काफी दूर, फ्रॉम गस्टी वेव्स, गस्टी का मतलब होता है तेज, वेव्स लहरों से, तेज लहरों से काफी दूर, दीज चिल्ड्रंस फेसेस, इन बच्चों के चेहरे। किन बच्चों के? एलिमेंट्री स्कूल के क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हैं उनके। तेज चलने वाली लहरों से, तेज चलने वाली लहरों से इन बच्चों के चेहरे काफ़ी दूर हैं। मीन्स समुद्र की लहरें देखने का दृश्य होता है, वो नहीं देख पाते, उनसे ये काफ़ी दूर हैं। नेक्स्ट लाइन में सिमली का यूज हुआ है। सिमली लाइक रूटलेस वीड्स, रूटलेस बिना जड़ के, अपरूटेड, वीड्स यूजलेस प्लांट, यूजलेस प्लांट मीन्स यहाँ पे तुलना की गई है कि इन बच्चों के चेहरे उन तेज लहरों से काफ़ी दूर हैं, और ये चेहरे कैसे दिखाई देते हैं? रूटलेस वीड्स मीन्स इनके चेहरे जो हैं वो इनसिक्योर हैं, असुरक्षित हैं। द हेयर टोर्न राउंड, और टोर्न का मतलब स्केटर्ड, फैले हुए हैं, और इनके बाल फैले हुए हैं। राउंड देयर पेल्लोर, पेल्लोर होता है पेल फेसेस, और उनके जो बाल हैं वो फैले हुए हैं उनके पीले चेहरे के चारों ओर। स्टार्टिंग की 2 लाइन्स में क्या कहा गया है कि फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स, द हेयर टोर्न राउंड देयर पेल्लोर। मतलब समुद्र की तेज लहरों से इन बच्चों के चेहरे काफी दूर हैं, और ये चेहरे बिल्कुल उसी प्रकार से दिखाई देते हैं जिस घास की, जिस खरपतवार की जड़ नहीं होती, मीन्स जो सेफ नहीं होते, जो सुरक्षित नहीं होते, और इनके बाल जो हैं वो फैले हुए हैं इनके पीले चेहरों के ऊपर। पीले मीन्स कमजोर, सुविधाओं से हीन। द टाल गर्ल, अब पोइट यहाँ पे अलग अलग बच्चों का वर्णन कर रहा है। फर्स्ट क्या है? द टाल गर्ल, लंबी लड़की, विद हर वेड डाउन हेड, वेड डाउन का मतलब है इल एंड एग्जॉस्टेड, थके हुए और बीमार। एक लंबी लड़की बैठी है जो थकी हुई है, बीमार है, उसका सर झुका हुआ है। वेड डाउन हेड, झुका हुआ सर है थकान से और बीमारी से। फर्स्ट गर्ल, एक लंबी लड़की बैठी है जिसका सर झुका हुआ है बीमारी और थकान से। द पेपर सीमिंग बॉय, पेपर सीमिंग बॉय, पेपर सीमिंग का मतलब है वीक, हैंग्री एंड थिन। पेपर सीमिंग बॉय
वीक, हैंग्री एंड थिन, कमजोर, भूखा और दुबला पतला लड़का विद रेड्स आईज। रेड्स आईज, देखो यहाँ पे उसकी तुलना की है चूहे जैसी आंखों से, उसकी आंखों की तुलना चूहे जैसी आंखों से की है। यहाँ पे पोइट ने मेटाफर का यूज किया है, बता रहा है एक लंबी लड़की बैठी है जो बीमारी और थकान से उसका सर झुका हुआ है, एक बहुत ही कमज़ोर, दुबला पतला और भूखा लड़का दिखाई दे रहा है, रेड्स आइज, चूहे जैसी आँखों वाला है। चूहे जैसी आँखों वाला होने का मतलब क्या है? देखो, चूहा एक प्रकार से डरा हुआ सा होता है, उसकी आंखों में निराशा होती है, ऐसे ही लड़का कमज़ोर है, दुबला पतला है, आंखों में भूख झलक रही है, चूहे जैसी आंखें हैं, डरा हुआ सा है, कोई सपना नहीं है उसकी आंखों में। यहाँ पे डिस्पेयर की बात कर रहा है कवि, निराशा की बात कर रहा है। द स्टंटेड, स्टंटेड का मतलब अनडेवलप्ड, अनलक्की, दुर्भाग्यशाली, एक अविकसित दुर्भाग्यशाली हायर उत्तराधिकारी है ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। ट्विस्टेड का मतलब मुड़ी हुई, बेंट बोन्स, हड्डियों वाला, रिसाइटिंग, रिसाइटिंग का मतलब जाप कर रहा है, पढ़ रहा है, ए फादर्स नाल्ड, नाल्ड का मतलब नोटेड, गांठदार, डिजीज, बीमारी के बारे में। हिज लेसन, अपना पाठ, फ्रॉम हिज डेस्क, अपनी डेस्क से। एक लंबी लड़की है जो थकी हुई है, बीमार है, एक कमज़ोर सा लड़का है जिसकी आंखें चूहे जैसी हैं, एक अविकसित दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी है जिसकी हड्डियां मुड़ी हुई हैं और वह अपने फादर की एक गांठदार बीमारी के बारे में अपना लेसन पढ़ रहा है, सोच रहा है, फ्रॉम हिज डेस्क, अपनी डेस्क से। वो लड़का, थर्ड जो लड़का बताया वो अनलकी उत्तराधिकारी है। देखो, बीमारियां होती हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आती हैं, इसके फादर को कोई बीमारी है, कोई बोन्स से संबंधित बीमारी है, वो बीमारी इसको भी आने वाली है, इसलिए उसका अनलकी उत्तराधिकारी है। और यह सब अपनी डेस्क के ऊपर बैठा बैठा क्लासरूम की स्टडी की बजाय क्या सोच रहा है? उस बीमारी के बारे में सोच रहा है जो उसको मिलने वाली है। 3 स्टूडेंट्स एट द बैक ऑफ, चौथा स्टूडेंट एट द बैक ऑफ द डिम क्लास। डिम क्लास का मतलब है यहाँ पे धुंधले प्रकाश वाली क्लास में, क्लास जिसका पीछे का हिस्सा धुंधला है, गंदी बस्ती का स्कूल है, यहाँ पे सूर्य वगैरह बहुत कम दिखाई देते हैं, मीन्स उनके जीवन में अंधियारा ही अंधियारा, इसलिए बोला गया कि क्लास के धुंधले प्रकाश में वन अननोटेड, अननोटेड का मतलब नोट नोटिस्ड, एक जिसे देखा नहीं गया, स्वीट, मधुर सा, यंग, छोटा बच्चा बैठा है, छोटा लड़का बैठा है। हिज आइज लिव, उसकी आंखें खोई हुई हैं, इन ए ड्रीम, एक सपने में, उसकी आंखें खोई हुई हैं एक सपने में, ऑफ स्क्विरल्स गेम, गिलहरियों के गेम के, इन ट्री रूम, पेड़ के रूम में। देखो, ट्री, पेड़ में एक जगह होती है, एक क्वार्टर बनाया हुआ होता है, उसमें गिलहरी खेलती हैं, वो गेम इसने कहीं देखा था और वो उसके बारे में सोच रहा है। अदर देन दिस, इसकी तुलना में, किसकी तुलना में? क्लासरूम की तुलना में, क्लासरूम की पढ़ाई की तुलना में। ये लास्ट लड़का जो है, इसके द्वारा कवि थोड़ी सी होप करना चाहता है, कवि थोड़ी सी आशा करना चाहता है कि इन लोगों के जीवन में बड़ा अंधियारा है, बड़ा अंधेरा है, बड़ी असुविधाएं हैं, लेकिन इस फोर्थ स्टूडेंट के माध्यम से वो आशा व्यक्त करता है कि ये लड़का जिसकी आंखें एक सपना ले रही हैं, मीन्स ये अपने भविष्य को उज्जवल मान रहा है और सोच रहा है गिलहरियों के उस गेम के बारे में जो खुश होकर, हैप्पी होकर पेड़ के रूम में खेलती हैं, ये भी अपना भविष्य ऐसा ही उज्जवल बनाना चाह रहा है क्लासरूम की तुलना में। क्लासरूम एक धुंधला जगह है, एक रहने वाली जगह नहीं है, डिम है, इसकी तुलना में ये जो फोर्थ स्टूडेंट है ये क्या चाह रहा है? एक ऐसा रूम बनाना चाह रहा है जिसमें गिलहरी खेलती हैं, उसी प्रकार से ये भी उसमें खुशी से रह सके। 4 बच्चे कौन कौन से हैं कवि ने जिनकी बात की है? फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, इस स्टेंजा में एक तो लड़की है लंबी सी जो बैठी हुई है क्लास में
और उसका सर झुका हुआ है बीमारी और थकान से। दूसरा पेपर स्विमिंग बॉय है, जो कमज़ोर सा लड़का है, चूहे जैसी उसकी आंखें हैं, मीन्स निराशा में डूबा हुआ है। एक अविकसित लड़का है जो अनलकी उत्तराधिकारी बताया गया है अपने फादर की एक हड्डियों से संबंधित बीमारी का। वह अपना लेसन पढ़ने के बजाय, क्लासरूम की बातें सुनने की बजाय इस बीमारी के बारे में सोच रहा जो उसको लगने वाली है। और सबसे पीछे एक ऐसा लड़का बैठा है जिसकी आंखों में सपना है और एक ऐसा घर बनाने का सपना ले रहा है जिस प्रकार से गिलहरी अपने पेड़ के घर में खुशी से रहती हैं, उसी प्रकार वो अपने उज्जवल भविष्य के बारे में सोच रहा है क्लास की बातों की बजाय। नेक्स्ट देखो, आगे है ऑन शोर क्रीम वॉल्स। शोर होती हैं अनप्लीजेंट, जो अच्छी नहीं लगती हैं, असुहावनी होती हैं। क्रीम कलर की वॉल्स, दीवारों के ऊपर। क्रीम कलर की दीवार जो असुहावनी है, कहने का मतलब क्या है, उनका दीवारों का जो कलर है वो उड़ा हुआ है। डोनेशंस है, यहाँ पर चंदे में दी गई चीज़ें लगी हुई हैं। उस क्लासरूम की दीवार जो है वो अनप्लीजेंट है, क्रीम कलर की है और उनके ऊपर डोनेशन में दी हुई चीज़ें लगी हुई हैं। पहला क्या बताया, कौन कौन सी चीज़ें उन दीवारों पे लगी हुई हैं? शेक्सपियर्स हेड, एक फ़ोटो लगी हुई है जो शेक्सपियर के हेड की है, मीन्स आधे हिस्से की है, ऊपर के हिस्से की है, वो दिखा रखा है। फर्स्ट डोनेशन की चीज़ जो उनको दी गई है डोनेशन में, वहाँ पे लगाई गई हैं क्लासरूम में, उनमें है शेक्सपियर्स हेड। क्लाउडलेस एट डॉन, दूसरी जो तस्वीर लगी हुई है डोनेशन में दी हुई दीवार के ऊपर, वो कौन सी है? क्लाउडलेस, बादल रहित आसमान एट डॉन, प्रातःकाल का, एक प्रातःकाल की तस्वीर लगी हुई है, खुला आसमान है। सिविलाइज्ड डोम, सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य लोगों के, डोम इंस्टीट्यूशंस, संस्थान, सभ्य लोगों के संस्थान की तस्वीर लगी हुई है। राइडिंग जो दिखाई देती है ऑल सिटीज, सभी शहरों में, सभी शहरों में सभ्य लोगों के, अमीर लोगों के संस्थान हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, उनकी एक तस्वीर लगी हुई है। पहली तस्वीर किसकी लगी हुई है? शेक्सपियर की। दूसरी किसकी लगी हुई है? सुबह का एक दृश्य है जो बादल रहित है। और तीसरी जो तस्वीर है वो अमीर लोगों के, सिविलाइज्ड अमीर लोगों के, सभ्य लोगों की इंस्टीट्यूट, संस्थाओं की तस्वीर लगी हुई है जो सभी शहरों में होती हैं। बेल्ड फ्लावरी, बेल्ट का मतलब घंटियां, फ्लावरी फूलों वाली, टायरोलस वैली। नेक्स्ट जो पिक्चर है, नेक्स्ट जो तस्वीर है वो किसकी लगी हुई है? घंटियों वाली, मीन्स संगीत से भरे हुए, फ्लावरी फूलों वाली टायरोलस वैली की लगी हुई है, जिसमें संगीत आता है अनेकों प्रकार से, जीवों का, पक्षियों का, मनुष्य खुशियों से वहाँ पर गाते रहते हैं, अच्छे अच्छे फूल हैं, नेचर का अच्छा दृश्य है, उस टायरोलस वैली की तस्वीर लगी हुई है। नेक्स्ट कौन सी है? ओपन हैंडेड मैप। देखो इसको समझो आप, ओपन हैंडेड मैप का मतलब है अमीर लोगों के द्वारा बनाया गया मैप, अमीर लोगों के द्वारा, सभ्य समाज के लोगों के द्वारा बनाया गया मैप, नक्शा लगा हुआ है। अवार्डिंग जो दे रहा है द वर्ड, इस संसार को, इट्स वर्ड का मतलब है यहाँ पे फॉर्म, इसका रूप, जो संसार को इसका रूप दे रहा है। एंड यट, और फिर भी, देखो कौन कौन सी तस्वीर लगी हुई है? एक तो शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर की तस्वीर लगी हुई है। क्लाउडलेस एट डॉन, सुबह का, प्रातःकाल का एक दृश्य है जिसमें बादल नहीं है आसमान में। सभ्य समाज की संस्थाओं की तस्वीर लगी हुई है जो हर शहरों में दिखाई देती है, होती है। टायरोलस वैली जो फूलों से भरी हुई है, संगीत से भरी हुई है, उसकी एक तस्वीर लगी हुई है। और एक मैप भी लगा हुआ है वहाँ पर जो संसार को, संसार का रूप देता है। और वो मैप बनाया हुआ किसका है? ओपन हैंडेड अमीर लोगों का, सभ्य लोगों का, जो संसार को संसार बता रहा है। एंड यट, और फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, इतनी सारी तस्वीरें उस क्लासरूम में लगी हुई हैं। उस प्राइमरी स्कूल जो स्लम में है, जो गंदी बस्ती में, उसके रूम में इतनी सारी चीज़ें लगी हुई हैं। यट, फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज, ये खिड़कियाँ, कौन सी खिड़कियाँ? इस क्लासरूम की खिड़कियाँ, नोट दिस मैप, इस मैप का हिस्सा नहीं है।
इस मैप का हिस्सा नहीं है। ये खिड़कियां उनके संसार का हिस्सा नहीं है। देयर वर्ल्ड उनका संसार नहीं है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स जहाँ पर उनका पूरा का पूरा फ्यूचर पेंटेड विद फॉग, फॉग के द्वारा पेंट किया हुआ होता है। पेंटेड विद फॉग मीन्स जो धुएं से भरा हुआ होता है, जो निराशा से भरा हुआ होता है। उनका संसार अनसर्टेन है, उनका संसार अनिश्चित है, उनके संसार में बहुत ही बाधाएं हैं, बहुत ही मुसीबतें हैं। यहाँ पर इस लाइन में मेटाफर का यूज हुआ है। मेटाफर कैसे भाई, उनका फ्यूचर जो है ना वो किससे पेंट कर दिया गया है, फॉग से पेंट कर दिया गया है। उन क्रीम कलर की दीवारों पर चंदे में दी हुई चीज़ें लगी हुई हैं। पहली तस्वीर है शेक्सपियर के हेड की, दूसरी है डॉन की, तीसरी है सिविलाइज्ड डोम सभ्य समाज की संस्थाओं की, फोर्थ है टायरलेस वैली की, और फिर है मैप की, जो मैप अमीर लोगों के द्वारा बनाया गया है और पूरे संसार को संसार का रूप दे रहा है। फिर भी ये उनकी क्लासरूम वाली खिड़कियाँ, फिर भी ये गंदी बस्तियाँ उनका मैप नहीं है, उनका संसार नहीं है। उनका सारा का सारा जो भविष्य है वो अंधकारमय है, वो फॉग से भरा हुआ है, वो कोहरे से भरा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। उनका पूरा का पूरा संसार धुंधले आसमान से ढका हुआ धुंधला है। और कहाँ पर है, ए नैरो स्ट्रीट, एक तंग गली, सील्ड इन, बंद हो जाती है, सील्ड इन, क्लोज्ड इन। और उनकी वो जो तंग गली है, वहाँ के रास्ते हैं वो बंद हो जाते हैं एक जगह जाकर। विद ए लेड स्काई, लेड स्काई, फिर मेटाफर का यूज हो गया। विद ए लेड स्काई, लेड का मतलब है यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला, स्काई आसमान में। और उनकी तंग गली जो है वो एक जगह जाकर क्लोज हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। और उनके ऊपर का जो आसमान है, लेड का मतलब ऐसे शीशा होता है, धुंधला, धुंधला शीशा। और उनका जो ऊपर का आसमान है वो भी एक प्रकार से धुंधला है, कोहरे वाला है, मिस्ट वाला है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, देखो फिर एलिट्रेशन का यूज हुआ है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, नदियों से काफ़ी दूर, कैप्स, चोटियों से काफ़ी दूर, एंड स्टार्स ऑफ वर्स, स्टार्स ऑफ वर्स का मतलब है यहाँ पे शब्दों के तारों से दूर। मीन्स क्या है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे स्टार हैं, ये हीरो है, ये सुपरस्टार है, ये सिंगर है। मीन्स मनोरंजन के साधनों से वो काफ़ी दूर हैं। वो काफ़ी दूर हैं नदियों से, जो प्राकृतिक सुंदर दृश्य होते हैं उनसे काफ़ी दूर हैं, प्राकृतिक पहाड़ों की जो चोटियाँ होती हैं उनसे, और काफ़ी दूर हैं वो मनोरंजन के साधनों से, मीन्स शब्दों के साथ से, या मीन्स अच्छे बोलने वाले कलाकारों से, या मनोरंजन के साधनों से। नेक्स्ट स्टेंजा करते हैं। श्योरली, निश्चित ही शेक्सपियर इज विक्ड, विक्ड होता है दुष्ट पर्सन, निश्चित रूप से। अब देखो डोनेशन में लगी हुई चीज़ें वो दीवार के ऊपर लगी हुई हैं, वो उनके किसी काम की नहीं है, उनसे वो काफ़ी दूर हैं। इसलिए कवि यहाँ पे क्या बता रहा है कि वे तस्वीर लगी हुई हैं, उनमें एक है शेक्सपियर की। शेक्सपियर इज विक्ड, शेक्सपियर उनके लिए दुष्ट व्यक्ति है। शेक्सपियर को पढ़कर लोग अच्छी अच्छी सुविधाओं का वहन करते हैं, ऐसा उनके लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसको वो विक्ड मानते हैं, दुष्ट मानते हैं, बुरा व्यक्ति मानते हैं। द मैप ए बैड एग्जाम्पल, और उस मैप को वो एक बुरा उदाहरण मानते हैं। विद शिप्स, और वहाँ पर जो तस्वीरें लगी हुई हैं, शिप्स जहाज़ों की, सन सूर्य की, एंड लव, और प्रेम वाली चीज़ों की, प्रेम वाली चीज़ें शेक्सपियर है तो रोमांटिक बातें वहाँ पे होती हैं, उन सब चीज़ों से वो दूर हैं। टेम्पटिंग देम, और ये चीज़ें उन्हें लालायित करती हैं। टेम्पटिंग, लालायित करती हैं, मीन्स ललचाती हैं। देम, उन्हें, टू स्टील, चोरी करने के लिए। देखो वो इन चीज़ों को पाने की कोशिश करते हैं, और इन चीज़ों को पाने की कोशिश करते हैं तो सही माध्यम से नहीं पाते, इसलिए वो इनको चोरी करने की कोशिश करते हैं। फॉर लाइव्स, क्योंकि लाइव्स जीवन,
दैट स्लाइली होता है सीक्रेटली, चुपके से, टर्न इन घिर जाता है, क्योंकि उनका जीवन जो है वो चुपके से घिर जाता है, इन देयर उनके क्रैम्प्ड होता है नैरो होल्स हट्स झोपड़ियों में, क्योंकि उनका जीवन जो है ना उन नैरो तंग होल्स झोपड़ियों में घिरा हुआ होता है, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। देखो फॉग सुबह जब होती है तो फॉग कोहरा होता है आसमान में, सुबह से लेकर एंडलेस नाइट लगातार चलने वाली रात तक, मीन्स सुबह से शाम तक, दिन से लेकर रात तक उनका जीवन जो है वो चुपके से घिरा हुआ होता है उन तंग झोपड़ियों में, मीन्स भीड़ भाड़ वाली झोपड़ियों में। ऑन देयर स्लेग वेस्ट मटीरियल, हीप ढेर के ऊपर, स्लेग होता है कूड़ा कचरा, अपने कूड़े कचरे के हीप ढेर पर दीज चिल्ड्रन ये बच्चे वियर का मतलब होता है टू शो दिखाना, ये बच्चे दिखाते रहते हैं स्किन्स त्वचा, पीप्ड थ्रो बाई बोन्स का मतलब है जिनसे हड्डियां झलकती रहती हैं, जिनसे हड्डियां दिखाई देती रहती हैं। देखो क्या लिखा है, कूड़े कचरे के ढेर पर ये बच्चे बैठे रहते हैं और इनकी त्वचा के अंदर से हड्डियां दिखाई देती रहती हैं, एंड स्पेक्टिकल्स और ये चश्मा पहन लेते हैं, ऑफ स्टील लोहे की, विद मेंडेड ग्लास, विद मेंडेड का मतलब ब्रोकन ग्लास शीशे वाली। देखो छोटी सी उम्र में ही गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों की आंखें खराब हो जाती हैं, चश्मा चढ़ जाता है, और चश्मा होता है तो भी इनके चश्मा में ग्लास जो होता है वो मेंडेड होता है, टूटा हुआ होता है, ब्रोकन होता है, लाइक बोटल बीड्स, बोतल के टुकड़ों की तरह, ऑन स्टोन्स पत्थरों के ऊपर। सिमली का यूज हुआ है बेटा यहाँ पे कि जिस प्रकार से एक बोतल के टुकड़े पत्थर पर टूटे हुए दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से उनकी लोहे वाली स्टील वाली रिम में शीशे के टुकड़े दिखाई देते हैं टूटे हुए। ऑल ऑफ देयर टाइम उनका पूरा समय, एंड स्पेस उनका पूरा का पूरा समय, स्पेस स्थान, संसार, आर फोगी स्लम वे गंदी बस्ती हैं। फोगी का मतलब धुंध वाली, गंदी, स्लम बस्ती है, उनका पूरा का पूरा संसार वही गंदी बस्ती है। सो ब्लोट एक इतना बड़ा धब्बा, एक इतना बड़ा कलंक, ब्लोट कलंक, देयर मैप्स उनके नक्शे में, किनके नक्शे में? अमीर लोगों के नक्शे में। अमीर लोगों के नक्शे में उनकी जो गंदी बस्ती है वो इतना बड़ा धब्बा होता है, विद स्लम्स एज बिग एज डूम। फिर सिमली का यूज हुआ है, वो गंदी बस्तियां उन अमीर लोगों के नक्शे में एक इतना बड़ा कलंक होती हैं, जितना बड़ा डूम होता है, जितना बड़ा हेल होता है, जितना बड़ा नर्क होता है। मीन्स उन गंदी बस्तियों को वो उन अमीर लोगों के नक्शों में शामिल नहीं करते हैं, मीन्स उन गरीब बच्चों को वो आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं। वो अपने मैप में उन गंदी बस्तियों का वर्णन करना बहुत बड़ा कलंक मानते हैं, बहुत बड़ा दुर्भाग्य मानते हैं। देखो अब आगे, अनलेस का मतलब जब तक देखो वो इतना बड़ा धब्बा माना जाएगा वो गंदी बस्ती उनके नक्शे में, कब तक? अब यहाँ पे गवर्नर, देखो स्कूल बनाते कौन है? सरकार, गवर्नर शासन करने वाले। इंस्पेक्टर जांच करते हैं, वो इंस्पेक्टर जांच करने वाले लोग आते हैं। और कुछ समाज के बड़े लोग होते हैं, वो वहाँ पे विजिट करने आते हैं, वो देखने आते हैं। इन तीनों को यहाँ पे पोइट कुछ कह रहा है। क्या बता रहा है? अरे गवर्नर लोगों, अरे इंस्पेक्टर लोगों, अरे विजिटर लोगों, मीन्स वो हम सबको कह रहा है। उसका इशारा सब लोगों की तरफ है जो सरकार में हैं, जो देखने वाले होते हैं, जो वहाँ पर आने वाले होते हैं। मीन्स इन लोगों को वो एक संकेत दे रहा, कुछ कह रहा है। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, दिस मैप, यह नक्शा, बिकम्स बन जाए,
देयर विंडो, उनकी खिड़कियाँ, उनका जाने का रास्ता। देखो उनकी विंडो कौन सी हैं, ये मैप है ना, ये उनकी विंडो है क्लासरूम वाली, ये इस मैप में नहीं है। वो कह रहा है कि इनकी विंडोज़ को इस मैप में शामिल किया जाए, मीन्स उनको भी अमीर लोगों के बराबर बनाया जाए। एंड दीज विंडोज़, और इनके क्लासरूम की ये खिड़कियाँ, इनकी गंदी बस्तियों की ये खिड़कियाँ, दैट शट अपॉन का मतलब ब्लॉक, रोकती हैं, देयर लाइव्स, उनके जीवन को, उनकी प्रोग्रेस को। और ये खिड़कियाँ, ये गंदी बस्ती की खिड़कियाँ जो बंद किए हुए हैं, जो रोके हुए हैं, उनके जीवन की प्रोग्रेस को, देयर लाइव्स, उनके जीवन को, उनके जीवन की प्रोग्रेस को शट अपॉन, रोके हुए हैं। कैटाकॉम्स, लाइक कैटाकॉम्स, फिर सिमिली का यूज हुआ है। लाइक कैटाकॉम्स, कैटाकॉम्स होता है अंडरग्राउंड ग्रेव्स, जमीन में जो कब्र होती है वो आदमी को रोक देती है, बाहर नहीं निकलने देती है। उसी प्रकार से ये खिड़कियां जो हैं इनके जीवन की प्रोग्रेस को रोके हुए हैं। कौन सी खिड़कियां? वो गंदी बस्ती की जो बाध्यताएं हैं, वो गरीबी की जो बाध्यताएं हैं, वो उनको रोके हुए हैं। इन तीनों को पॉइंट कर रहा है। ब्रेक ओपन, ब्रेक ओपन, अरे खोल दो उनको इन खिड़कियों से बाहर आने दो, उनको इन बाध्यताओं से बाहर आने दो। टिल, जब तक कि दे ब्रेक द टाउन, वे कस्बे में नहीं आ जाएं, जब तक कि वे अमीर नहीं बन जाएं, जब तक कि वे हमारे बराबर नहीं बन जाएं। उन खिड़कियों को खोल दो, उन खिड़कियों को अपने अमीर लोगों वाले मैप में शामिल कर लो। एंड शो द चिल्ड्रन, और दिखाओ इन बच्चों को, टू ग्रीन फील्ड्स, हरे खेत। और इन बच्चों को हरे खेत दिखाओ, मीन्स प्रकृति का इनको यात्रा कराओ। एंड मेक देयर वर्ल्ड, और बनाओ उनके संसार को रन अजोर का मतलब स्काई ब्लू, नीले आसमान वाला। और उनके संसार को बना दो नीले आसमान वाला, धुंध वाला नहीं जिसमें धुंध छाई हुई है, लेड स्काई है, वैसा नहीं। रन अजोर, नीले आसमान वाला बना दो। ऑन गोल्ड सेंड्स, और सुनहरी मिट्टी वाला, सुनहरी मिट्टी हो उनके नीचे और ऊपर नीला आसमान हो, मीन्स वो भी सपने देखें। और मिट्टी कैसी हो? गोल्ड सेंड, अमीर बन जाएं वो भी। एंड लेट देयर टंग्स, और व्यक्त करने दो उनके विचारों को। टंग्स हैं पे थॉट्स, विचारों को। रन नेक्ड का मतलब एक्सप्रेस, नेक्ड फ्रीली। और उनके थॉट्स को, उनकी टंग्स को, उनके विचारों को एक्सप्रेस करने दो। रन का मतलब एक्सप्रेस करना, नेक्ड फ्रीली इनटू बुक्स, किताबों में। उनके विचारों को भी किताबों में शामिल करना चाहिए। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स, वाइट का मतलब तो बुक्स हो गई सफ़ेद पन्नों वाली, और ग्रीन लीव्स हरे भरे यहाँ पे नेचर वाली। उनके विचारों को भी, मीन्स उनको भी अपने विचार रखने दो सफ़ेद किताबों में, और उनको भी घूमने दो संसार की हरी भरी जगह, मीन्स उनको भी अच्छी पढ़ाई करने दो, उनको भी प्रकृति का नज़ारा देखने दो। ओपन, खुला, ग्रीन लीव्स खुला, प्रकृति का दृश्य उन्हें भी देखने दो। द वाइट बुक्स, सफ़ेद किताबों में उन्हें भी अपने थॉट्स लिखने दो, अपने विचार लिखने दो। हिस्ट्री देयर्स, क्योंकि इतिहास उनका है। कवि देखो लास्ट की बहुत अच्छी लाइन लिखता है। कवि क्या लिख रहा है? हिस्ट्री देयर, क्योंकि इतिहास उनका है। हिस्ट्री देयर्स, हिस्ट्री इज देयर, इतिहास उनका है। हुज लैंग्वेज, जिनकी भाषा में, इज द सन। देखो यहाँ पे सन का मतलब क्या है? चमक। जिनकी भाषा में चमक है, जिनके पास सुख सुविधा है, जो संपन्न है। क्योंकि इतिहास उन्हीं लोगों का हुआ है जो संपन्न हैं, जो आगे बढ़े हैं, इसलिए इन लोगों को भी अपना इतिहास लिखने दो, इनको भी आगे बढ़ने दो। ये थी अपनी सेकंड पोइम फ्लेमिंगो बुक की, ये कंप्लीट हुई। क्वेश्चंस देखने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।